पैसा बनाओगे। एक बार आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं डियर फ्रेंड्स फटाफट से। मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि आज डियर फ्रेंड्स मार्केट, ये सभी लोगों को पता है डियर फ्रेंड्स, 12 महीने से करीबन 2 या 3 महीने न्यूज फैक्टर काम करता ही करता है। कोई ना कोई स्थिति आती है, चाहे न्यूज फैक्टर्स हो, चाहे इलेक्शन इलेक्शन आ जाते हैं, फेस्टिवल्स आ जाते हैं, तो दो मतलब 12 महीने में 2 से 3 महीने डियर फ्रेंड्स न्यूज फैक्टर रहता ही रहता है किसी भी करेंसी पेयर में। ऐसा कोई करेंसी पेयर नहीं है जिसमें न्यूज फैक्टर नहीं रखता हूँ। लेकिन इस साल जो है हमारे लिए सभी के लिए गुड न्यूज भी है, क्योंकि डियर फ्रेंड्स पूरा 12 महीना हो गया। अगर मैं जनवरी से लेकर बात करूं, और अभी चल रहा डियर फ्रेंड्स आपका अगस्त, यानी ऑलमोस्ट 8 मंथ हो चुका है। और सभी पहला साल ऐसा देखा गया है जिसके अंदर न्यूज फैक्टर करीबन 12 महीने में से करीबन 8 महीने देखा गया, और अभी भी आगे रनिंग रहेगा। क्योंकि डियर फ्रेंड्स कोरोना वायरस के कारण से हर कंट्री को इफेक्ट पड़ा है उसकी इकोनॉमिक्स पे। तो मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा डियर फ्रेंड्स, इस क्राइसिस के अंदर डियर फ्रेंड्स आज हमने मनी मैनेजमेंट से अगर पैसा बनाना सीख लिया, मैं तो आप लोगों को ये बोलता हूँ सर, आपके अगर मनी मैनेजमेंट से डियर फ्रेंड्स 1 लाख के 2 लाख भी बन जाते हैं डियर फ्रेंड्स 6 से 12 महीने में, बहुत बड़ी बात है डियर फ्रेंड्स। क्योंकि जब मार्केट कंसोलिडेशन रहे तो आप खुद ही सोच सकते हैं डियर फ्रेंड्स, वो 2 लाख के 10 लाख बनने में टाइम नहीं लगता। क्योंकि मार्केट कंसोलिडेशन रहता है तो डियर फ्रेंड्स पैसा कमाने का बहुत ही बड़ा हमारे लिए पावर पॉइंट रिप्रेजेंट होता है। तो डियर फ्रेंड्स आपसे मेरी सभी से रिक्वेस्ट है, क्या डियर फ्रेंड्स आपको क्या लगता है कि हम अगर न्यूज फैक्टर में काम करता है तो हमारे लिए कुछ सीखने को मिल रहा है, या कंसोलिडेशन मार्केट में डियर फ्रेंड्स कुछ लर्निंग पार्ट ज्यादा हो पाता है? आपको कौन सा फेज में ज्यादा मार्केट को इफेक्टिव देखने का इच्छा जाहिर होती है आप लोगों को? मैं दिल से पूछ रहा हूँ आप लोगों को, एक बार आप कमेंट कर सकते हैं डियर फ्रेंड्स, आप कौन सा फैक्टर को ज्यादा तवज्जो देना चाहेंगे? न्यूज फैक्टर को ज्यादा तवज्जो देना चाहेंगे, या कंसोलिडेशन मार्केट में पैसा कमाना अच्छा लगता है आप लोगों को? आप में से बहुत सारे यूजर्स ऐसे भी होंगे जो ऑलरेडी ट्रेडिंग करते हैं, और बहुत ओल्ड यूजर भी हैं। आप में से बहुत सारे यूजर्स हैं जो ऑलरेडी ट्रेड करते थे। तो आप लोग मैसेज कर सकते हैं डियर फ्रेंड्स। तो यहाँ पर दो प्रश्नों का, दो क्वेश्चंस के यहाँ पर सॉल्यूशन हुआ है डियर फ्रेंड्स। कंसोलिडेशन पे यहाँ पर आपकी विचारधारा रहती है। तो डियर फ्रेंड्स मैं आप सभी लोगों को मैं बताना चाहूंगा, अब दोनों फैक्टर्स के थोड़ा एनालिसिस समझ लेते हैं। मैं 2 मिनट लेना चाहूंगा आप लोगों का। डियर फ्रेंड्स न्यूज फैक्टर्स में इंसान को ज्यादा सीखने को मिलता है, क्योंकि डियर फ्रेंड्स हर चीज में डाउट होता है, क्योंकि मार्केट रिवर्स जाता है तो उस पर क्या ऐसा न्यूज फैक्टर लग गया, ऐसा क्या हो गया उसकी इकोनॉमिक्स में। तो डियर फ्रेंड्स आज आप सभी लोग, मैं तो बोल डियर फ्रेंड्स आज अगर हमने इस साल आप लोगों ने एंट्री ली है तो डियर फ्रेंड्स हमारे लिए बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज है। क्योंकि इस मार्केट में डियर फ्रेंड्स अगर आप न्यूज फैक्टर में पैसा बनाना सीख गए, दुनिया का ऐसा कोई भी साल नहीं गुजरेगा आपकी लाइफ टाइम डियर फ्रेंड्स इस फॉरेक्स इंडस्ट्री में कि आप पैसा गवाओगे। आप पैसा कमा के ही निकलोगे इस इंडस्ट्री में, पैसा गमाने के चांसेस जो है वो कम होते जाएंगे। ठीक है। और बात रही डियर फ्रेंड्स कंसोलिडेशन की, हाँ ये बात सही है कि कंसोलिडेशन में आदमी लॉस के चांसेस कम रहते हैं और प्रॉफिट के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन डियर फ्रेंड्स वहां पर क्या होता है, हमारे सीखने की जो चीजें होती है वो हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि डियर फ्रेंड्स इस इंडस्ट्री को न्यूज फैक्टर के बिहाफ पे भी सीखें। क्योंकि देखिए डियर फ्रेंड्स मुसीबत किसी भी टाइम आ सकती है। जब हमारी जिंदगी है, ये तो चलिए मार्केट है, हमारी जिंदगी का भी कोई भरोसा नहीं रहता कि 5 मिनट 10 मिनट कोई नहीं बता सकता है कि हमारी लाइफ का हाफ लाइफ पीरियड क्या है, कोई नहीं बता सकता। तो डियर फ्रेंड्स ये मार्केट है इस इंडस्ट्री में, तो हमारे को तो डियर फ्रेंड्स हर तरह से रेडी होना है, हर तरह से हमारे को लड़ाई लड़नी है। जैसे आज सैनिक इंडिया पे भारत पाकिस्तान की सीमा पे रहता है तो डियर फ्रेंड्स हर कैटेगरी से उसको सिखाया जाता है। तो डियर फ्रेंड्स हमारे लिए तो बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज है कि हम न्यूज फैक्टर में भी सीख रहे हैं और कंसोलिडेशन मार्केट में भी पैसा कमाने का मौका मिलेगा। तो डियर फ्रेंड्स ये बहुत बड़ी बातें हैं
कि हम हर तरह से अगर प्रिपेयर हो जाएं डियर फ्रेंड्स इस इंडस्ट्री में, तो वाकई पैसे कमाने में इतना ज्यादा आपको मजा आने वाला है कि आप सोच भी नहीं सकते। और ये फॉर्मूला आप लोगों को पता चल चुका है कि अगर आपने न्यूज फैक्टर में डियर फ्रेंड्स अपने 1 लाख के 2 लाख 3 लाख भी कर लिए डियर फ्रेंड्स मनी मैनेजमेंट से, तो डियर फ्रेंड्स कंसोलिडेशन मार्केट में ये आपके 2 लाख रुपए 10 लाख रुपए होने में टाइम नहीं लगाएंगे, क्योंकि डियर फ्रेंड्स आपने उस मुसीबत में पैसा कमाया है जहां पर बड़े बड़े ट्रेडर्स अपना मुंह मोड़ चुके हैं, अब यहाँ से रास्ता अलग कर चुके हैं। वो इंतजार करते हैं कि मार्केट कब उसका रुझान कंसोलिडेशन में बदले और मैं पैसा कमाने के लिए तत्पर रहें। लेकिन डियर फ्रेंड्स आज आपको आईजी मार्केट्स में काम करके डियर फ्रेंड्स यहाँ पर आपको अकाउंट सॉल्यूशन सिखाया जा रहा है। तो डियर फ्रेंड्स ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अकाउंट सॉल्यूशन नाम का कोई चैप्टर होता ही नहीं है पहली बात तो फॉरेक्स में। लेकिन आज सिग्नल से लेकर डियर फ्रेंड्स मेरे सेशन में भी आपको अकाउंट सॉल्यूशन की बातें बताई जाती है। तो हमारे लिए बहुत बड़ी पॉजिटिव थिंग्स है डियर फ्रेंड्स की हमारे लिए लाइफ टाइम, क्योंकि अकाउंट सॉल्यूशन कोई बताएगा ही नहीं। आप कि ट्रेनर में बस वो यही बताएगा कि अकाउंट सॉल्यूशन होता है क्या। आप चाहे किसी भी ट्रेनर से, आप चाहे किसी के जूम कॉल अटेंड करें तो भी आप मैसेज करके पूछ लेना है क्वेश्चन कि सर अकाउंट सॉल्यूशन होता क्या है। किसी को नहीं पता डियर फ्रेंड्स, कोई बुक्स में आपको ये चैप्टर नहीं मिलेगा। लेकिन आज डियर फ्रेंड्स आपको सिग्नल के साथ मेरे सेशन द्वारा आपको अगर ये सारी चीजें देखने को मिल रही है, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी पॉजिटिव थिंग्स हैं और इसके बारे में डिस्कशन करें डियर फ्रेंड्स। ये बहुत बड़ी मोटो पॉइंट है अपने लिए, तो इसके बारे में एनालिसिस करें। उसके बाद डियर फ्रेंड्स हम चलते हैं सीधा और हमारे सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्या डियर फ्रेंड्स आप रेडी हैं डियर फ्रेंड्स? क्या हमारे सेशन को स्टार्ट किया जाए डियर फ्रेंड्स? आप फटाफट से मैसेज कर सकते हो और हम शुरू करते हैं आपके सेशन को। तो डियर फ्रेंड्स आप सभी लोगों से गुजारिश है मनी मैनेजमेंट को अपनाएं। और उसके बाद डियर फ्रेंड्स हम पहला कल जो हमने क्वेश्चन लिखा था उस पे अपन 5 मिनट डिस्कशन करेंगे डियर फ्रेंड्स। उसके बाद हम मेन सेशन पे आ जाएंगे। हम 5 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं देंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है? तो तुरंत चलते हैं और इस पे हम डिस्कशन करते हैं। तो आपके सामने डियर फ्रेंड्स स्क्रीन ओपन हो चुकी है, मेरे अंदाज में आपको लाइव है। तो डियर फ्रेंड्स एक बार मैं इस क्वेश्चन को रीड करके आपको आंसर देते हूँ। और उस पे डियर फ्रेंड्स क्योंकि हमने सेकंड क्वेश्चन जो लिखा था एंड में, उसका हमने थोड़ा ग्राफिक्स एनालिसिस देखा नहीं था, तो डियर फ्रेंड्स उसको हम देख के 5 मिनट में डिस्कशन करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स मैंने क्वेश्चन लिखा था, किसी भी करेंसी किसी भी करेंसी पेयर पर यदि न्यूज फैक्टर लगता है, तब यदि मार्केट 100% बाई पोजीशन में है तो सेल पोजीशन में मार्केट न्यूज फैक्टर के कारण 50% टू 70% चांसेस होता है मार्केट सेल में आने का। डियर फ्रेंड्स ये है न्यूज फैक्टर के कारण। अगर डियर फ्रेंड्स मार्केट कंसोलिडेशन रहे, ठीक है, ये तो है डियर फ्रेंड्स न्यूज फैक्टर्स और ये है डियर फ्रेंड्स मार्केट कंसोलिडेशन। अगर मार्केट कंसोलिडेशन करे जबकि विदाउट न्यूज फैक्टर्स किसी भी करेंसी पेयर पर यदि 100% बाई पोजीशन बना है, तब सेल पोजीशन नॉर्मल 110% टू 30% ही बनता है। कारण जाने। तो डियर फ्रेंड्स हमने न्यूज फैक्टर का ये कल हमने आंसर लिखा था, तो एक बार आप सभी लोग रीड करेंगे साथ के साथ। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मार्केट में जब जब भी पीक पॉइंट बनाया है, तब तब मार्केट में सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं। उसके कारण से मार्केट ओवरबॉट और ओवरसोल्ड हो जाता है, जिसके कारण से मार्केट न्यूज फैक्टर में अप एंड डाउन। सपोज दैट जीडीपी माइनस चल रहा है, माइनस 0.31%, देन ट्रेड वॉल्यूम यूएसडी बाई पोजीशन पहुंच गया प्लस 0.31। तो डियर फ्रेंड्स, तो जब न्यूज फैक्टर डियर फ्रेंड्स फाइनल रिजल्ट क्या हो जाता है, माइनस के 0.31 is equal to 0.
और वहां से आप थोड़ा बड़ा मिला। हेलो डियर फ्रेंड्स, एक बार आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं क्या वॉइस आपको क्लियर आ रही है अभी? हेलो हेलो, अभी वॉइस क्लियर आ रही है डियर फ्रेंड्स? ओके, चलिए। तो डियर फ्रेंड्स, थोड़ा नेटवर्क इशू है। वॉइस इज क्लियर, ओके, थैंक यू। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर हम डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पर डियर फ्रेंड्स हम रोड मैप देखना चाहेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, नॉर्मल कंसोलिडेशन की हमने चर्चा करी थी कल। तो डियर फ्रेंड्स, इस पोजीशन में क्या होता है, मार्केट जब कंसोलिडेशन होता है तो सेलर्स एंड बायर दोनों ही एक्टिव होने के कारण बाय एंड सेलों के चांसेस कम हो जाते हैं। यानी डियर फ्रेंड्स, मैं इसको थोड़ा लाइव बताना चाहूँ अगर आप लोगों को, तो डियर फ्रेंड्स इस पे हम थोड़ा डिस्कशन करते हैं। देखिए लाइव, देखिए। तो डियर फ्रेंड, थोड़ा देखेंगे लाइव। तो यहाँ पर हम चलते हैं चार्ट पे और यहाँ पर मैं थोड़ा डिस्कशन करके बताऊं आप लोगों को। तो यहाँ पर डियर फ्रेंड्स, मैं लेता हूँ डियर फ्रेंड्स यूरो यूएसडी का चार्ट लेते हैं थोड़ा सा। और मैं यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ डे वन का चार्ट डियर फ्रेंड्स। और यहाँ पर ये डे वन का चार्ट है डियर फ्रेंड्स। अभी डियर फ्रेंड्स, इस पेज को थोड़ा पूरा देखिए। मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा पेज आपको बताना चाहूंगा। इस ये जो वर्ग है डियर फ्रेंड्स, इस वर्ग का मैं थोड़ा डिस्कशन करें। और डियर फ्रेंड्स, इसकी टाइम ड्यूरेशन भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। टाइम ड्यूरेशन की बात करूं तो डियर फ्रेंड्स ये है 18/7/2019, क्योंकि डे वन का चार्ट है। मैं इसको वीकली कर लेता हूँ, थोड़ा अच्छा रहेगा। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर वीकली चार्ट ओपन हो चुका है और यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन भी मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। देखिए, यहाँ पर एक सर्किल दिख रहा होगा, एक वर्ग दिख रहा है डियर फ्रेंड्स। यहाँ पर, यहाँ से प्राइस का स्टार्टअप हुआ, ये ये जोन। और यहाँ डेट आ रहा है डियर फ्रेंड्स 21/4/2019 से लेकर, ये है डियर फ्रेंड्स हमारा 16/2/2020। यानी करीबन 12 महीने का फेज है डियर फ्रेंड्स। अब आप देख सकते हैं 10 से 12 महीने का फेज है। और आप देख सकते हैं डियर फ्रेंड्स मार्केट ने किस तरह मूवमेंट किया, यहाँ पर देख सकते हैं आप, बहुत ही देख सकते हैं। देखिए डियर फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को इसीलिए बोला है, आप लोगों को याद है डियर फ्रेंड्स, मैंने एक बार आप लोगों को सभी को बोला था सेशन के अंदर कि डियर फ्रेंड्स यहाँ पर एक बार डियर फ्रेंड्स मनी मैनेजमेंट से काम करके देखिए, ये मार्केट आपको पैसा देगा। आप न चाहते हुए भी आपको पैसा देगा, बट आपको टाइम देना पड़ेगा। टाइम मैंने आप लोगों को बताया, 6 से 12 महीने जिस बंदे ने इस फॉरेक्स इंडस्ट्री को दिया है, उसने डियर फ्रेंड्स 100% अपना जो रिस्क जोन को डिक्रीज किया और प्रॉफिट जोन को बढ़ाया है। अब मैं आप लोगों को लाइव दिखा देता हूँ आज, क्योंकि ये मैंने डिस्कशन नहीं किया था पहले। यहाँ पर डियर फ्रेंड्स ये आपके सामने ये वर्ग है
और यहाँ पर पूरा 12 महीने का फेज है डियर फ्रेंड्स। मुझे एक बार मैं आप लोगों से डाउट पूछूंगा, मुझे फटाफट से आंसर करना। यहाँ पर ये वर्ग है डियर फ्रेंड्स और ये फेज है। ये है डियर फ्रेंड्स 23/12/2018, यानी डियर फ्रेंड्स में ये पूरा फेज जो है ये 12 महीने, 1.5 साल का, 15 महीने का चार्ट है। अब मैं आप सभी लोगों से पूछना चाहता हूँ डियर फ्रेंड्स, इस जोन को देख सकते हैं आप। इस जोन को अगर हम देखें तो इसमें जोन के अंदर डियर फ्रेंड्स मार्केट, अब देखना मैं 12 से 15 महीने की बात कर रहा हूँ डियर फ्रेंड्स, मुझे आप लोग बता सकते हैं डियर फ्रेंड्स, लोवेस्ट गया है 1.09 थाउजेंड और हाईएस्ट गया है डियर फ्रेंड्स 1.013 हजार। मुझे एक बात बताइए डियर फ्रेंड्स, आप फटाफट से बता सकते हैं डियर फ्रेंड्स, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स ये भी, कि आज देखिए, मुझे एक बात बताइए डियर फ्रेंड्स, एक मार्केट जो है 12 महीने डियर फ्रेंड्स अगर 4,000 पॉइंट के अंदर ही डियर फ्रेंड्स घूम रहा है, उसी के बीच मार्केट कंसोलिडेशन हो रहा है डियर फ्रेंड्स, आप कितना पैसा बना सकते हैं? एक बार मुझे आप लोग फटाफट से कमेंट कर सकते हैं क्या डियर फ्रेंड्स? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि डियर फ्रेंड्स मार्केट ओनली फॉर 9,000 से लेकर 13,000 के बीच ही मार्केट जो है कंसोलिडेशन कर रहा है। तो डियर फ्रेंड्स इस पेज के अंदर, इस फेज के अंदर डियर फ्रेंड्स आपका प्रॉफिट के चांसेस कितने परसेंट होंगे? आप एक बार कमेंट कर सकते हैं क्या? 70%, 90%, 100%? एक बार आप फटाफट से डियर फ्रेंड्स इसका आंसर दे दीजिए, फिर हम चलते हैं डियर फ्रेंड्स मेन सेशन पे। एक बार आप लोग फटाफट से कमेंट कर दीजिए। तो यहाँ पर आप सभी लोगों ने कमेंट किया है। तो यहाँ पर 90 से 100% का यहाँ पर डियर फ्रेंड्स आप सभी लोगों ने कमेंट किया अभी कि 90 से लेकर 100% के चांसेज है। तो डियर फ्रेंड्स अब आप लोग ये बात मानेंगे कि नहीं कि इस मार्केट में टिकने पे, इस मार्केट को टाइम देने पे यहाँ पर इंसान पैसा कमा सकता है या नहीं? फटाफट से यस और नो में कमेंट कर दीजिए। बस मैं आपसे यही जानना चाहता हूँ लास्ट में, ठीक है? यानी अगर इस इंडस्ट्री में हम थोड़ा टाइम देते हैं और इसमें डियर फ्रेंड जितना टाइम देते हैं, क्या हम लोग पैसा बना पाएंगे या नहीं? क्या डियर फ्रेंड्स आप फटाफट से कमेंट कर सकते हैं यस और नो? ठीक है, एक बार आप लोग कमेंट कर सकते हैं यस। चलिए, तो डियर फ्रेंड्स आप सभी लोगों ने यस लिख के भेजा, तो बस मैं आपसे लास्ट यही है कंसोलिडेशन कि डियर फ्रेंड्स इस मार्केट को समझें। सेशन हमारे डेली होते हैं, इनको अटेंड करें। और डियर फ्रेंड्स फॉरेक्स के बारे में जितना जाने बहुत कम है, क्योंकि डियर फ्रेंड्स बहुत इतनी सिंपल लैंग्वेज में कोई नहीं बताता। लेकिन मैं आप सभी से यही गुजारिश करूंगा कि इस इंडस्ट्री को थोड़ा टाइम दीजिए। यहाँ पर वो पैसा कमाने वाले हो जहाँ पर डियर फ्रेंड्स आप और इंडस्ट्री देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अभी डियर फ्रेंड्स आप सभी आईजी मार्केट्स की यूजर के लिए गुड न्यूज मैंने बता दिया था कि सैटरडे से आपके क्रिप्टो के भी सेशन स्टार्ट हो रहे हैं। तो डियर फ्रेंड्स बी पेशेंस एंड बी, आपकी अर्निंग जो है वो बढ़ने वाली है। तो डियर फ्रेंड्स देते रहिए टाइम और सीखते रहिए और कमाते रहिए। तो डियर फ्रेंड्स इसी के साथ चलते हैं अपन मेन सेशन में और स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। ओके, चलिए, ओके, थैंक यू। तो डियर फ्रेंड्स हमारा आईजी मार्केट लॉक सिस्टम के अंदर हमने लिवरेज का इंपॉर्टेंस समझ लिया था। टॉपिक है हमारा रिक्वायर्ड फंड है डियर फ्रेंड्स, उसके अंदर डियर फ्रेंड्स हमारा जो मार्जिन है, एक बार मैं दोबारा कैलकुलेशन करते बता देता हूँ, एक छोटी सी कैलकुलेशन। डियर फ्रेंड्स सबसे पहले तो हमने जाना था डियर फ्रेंड्स हमारा लिवरेज, सॉरी, लिवरेज एंड लोड साइज के अनुसार हमारा रिक्वायर्ड फंड है। लिवरेज एंड लोड साइज के अनुसार हमारा रिक्वायर्ड फंड हमें कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, ये हमने जाना। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन जाना था डियर फ्रेंड्स हमारा लिवरेज एंड लोड साइज एंड लिवरेज एंड लोड साइज
एंड लाइव मार्केट प्राइस एनी करेंसी पेयर, लाइव मार्केट प्राइस एनी करेंसी पेयर पर। तो डियर फ्रेंड्स अभी हमारा ये टॉपिक चल रहा था, बट इसकी हमने कैलकुलेशन निकाल चुके हैं। फिर भी यदि आप लोगों को समझ में नहीं आया तो मैं 2 मिनट थोड़ा डिस्कशन करना चाहूंगा आप लोगों को। मान लीजिए डियर फ्रेंड्स, मान लीजिए आप सभी लोगों को मैं बताना चाहूंगा यहाँ पर डियर फ्रेंड्स, यहाँ मैं रेड कलर ले लेता हूँ। जैसे मान लीजिए डियर फ्रेंड्स लाइव मार्केट प्राइस है आपके सामने 1.12124, ठीक है, और आपने लॉट साइज लिया है डियर फ्रेंड्स 0.01। तो आप सभी को पता है डियर फ्रेंड्स 0.01 में कितनी यूनिट्स होती है, 1000 यूनिट्स, आप सभी लोगों को पता है, ठीक है। और डियर फ्रेंड्स हमने लिवरेज ले लिया डियर फ्रेंड्स 1:100, यानी मान लीजिए आपने लिवरेज जो सिलेक्ट किया है डियर फ्रेंड्स वो लिया है डियर फ्रेंड्स आपने 1:100 का लिवरेज ले लिया है। तो डियर फ्रेंड्स हमारे को कितना रिक्वायर्ड फंड, यानी मैंने एक क्वेश्चन बना दिया डियर फ्रेंड्स, और इसमें हमको बताना है कि हमारे को रिक्वायर्ड फंड की कितनी जरूरत पड़ेगी। तो डियर फ्रेंड्स क्या सिंपल फॉर्मूला है, आपकी लाइव मार्केट प्राइस LMP इंटू लॉट साइज यूनिट्स डिवाइड बाय लिवरेज, ठीक है। लाइव मार्केट प्राइस, तो मैं इसको एक क्वेश्चन बनाता हूं ताकि आप कोई जितना भी हमने डियर फ्रेंड्स कंक्लूजन किया है, जितना भी हमने डिस्क्राइब किया है अभी तक, ताकि इस क्वेश्चन से आप सभी लोगों के डाउट क्लियर हो जाए और आप अच्छे से समझ पाए, ठीक है। तो मैं इसको क्वेश्चन में तब्दील करता हूँ और इस पे बेस्ट डिस्कशन करते हैं हम लोग, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा एक क्वेश्चन टाइप करेंगे। क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, लोड साइज यूनिट्स, लोड साइज यूनिट्स लेवरेज लाइव मार्केट प्राइस लेवरेज लाइव मार्केट प्राइस एनी करेंसी पेयर। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर मैं पेयर की वैल्यू लेना चाहूंगा, कोष्टक में डाल देता हूँ मैं यूरो यूएसडी, ताकि हम, क्योंकि इस करेंसी पेयर पे हम डिस्कशन कर रहे हैं। फाइंड आउट, देन फाइंड आउट रिक्वायर्ड फंड, रिक्वायर्ड फंड, यानी कहने का मतलब डियर फ्रेंड्स हमारे को कितना अमाउंट जो है आवश्यकता पड़ती है हमारे को, क्योंकि कितना हमको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा डियर फ्रेंड्स, वो हम यहाँ पर जान पाएंगे। यानी हमारा इन रिक्वायर्ड फंड का मतलब हमारे को कितने मनी की आवश्यकता पड़ेगी, कि अगर हमारे को लिवरेज, लॉट साइज और लाइव मार्केट करेंसी पेयर मिल जाए तो डियर फ्रेंड्स हमें हमारा इन्वेस्टमेंट कितना होगा, हमारा जितना इन्वेस्टमेंट हमने, जितना अकाउंट साइज है तो उसका कितना परसेंटेज हमारा इन्वेस्टमेंट होगा। यानी $100 का अकाउंट है तो क्या $10 इन्वेस्टमेंट होगा या $12, तो वो डियर फ्रेंड्स हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। डियर फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर लाइव, तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर हमने क्वेश्चन लिख चुके हैं और यहाँ पर हम आंसर लिखने की कोशिश करें। तो डियर फ्रेंड्स आंसर आपका क्या हो जाएगा, मान लीजिए डियर फ्रेंड्स मैंने लोड साइज जो है LS का मतलब डियर फ्रेंड्स यहाँ पर लिया है हमने लोड साइज इज इक्वल टू 0.01 लोड साइज, ठीक है, मैंने सबसे कम लोड साइज लिया है डियर फ्रेंड्स। और मैं इज इक्वल टू बताना चाहूंगा डियर फ्रेंड्स, इसकी यूनिट्स होती है, इसकी जो 1000 यूनिट्स होती है आप सभी को पता है, ठीक है। और डियर फ्रेंड्स हमने लेवरेज जो है ब्रोकर द्वारा वो ले लिया है डियर फ्रेंड्स, कितना ले लिया डियर फ्रेंड्स 1:100। एंड डियर फ्रेंड्स हमने करेंसी पेयर लाइव मार्केट प्राइस लिया है डियर फ्रेंड्स यूरो यूएसडी का। मैं पीडीएफ वाली वैल्यू ले रहा हूँ डियर फ्रेंड ताकि हमें आसानी से समझ में आएगा। तो डियर फ्रेंड्स लाइव मार्केट प्राइस हमने लिया है 1.12124, ठीक है, क्योंकि हमारी जो कैलकुलेशन है डियर फ्रेंड्स वो इसी से चल रही है। आप देख भी सकते हैं, अगर मैं पीडीएफ में दिखाना चाहूँ आप लोगों को तो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, ये देख सकते हैं, मैं जूम करके बता देता हूँ।
यहाँ पर आप देख सकते हैं जो प्राइस वैल्यू है डियर फ्रेंड्स वो कितनी है, 1.12124। यहाँ पर जो कंपनी ने पीडीएफ भेजी है डियर फ्रेंड्स, क्योंकि इसके अनुसार हमारा कैलकुलेशन है, तो डियर फ्रेंड्स हम इसी प्राइस को लेते हैं ताकि हम अच्छे से आसानी से समझ पाए। तो डियर फ्रेंड्स ये प्राइस ले ली है। तो डियर फ्रेंड्स हम एक फॉर्मूला में नया फॉर्मूला डिस्क्राइब कर रहा हूँ आप लोगों को, तो डियर फ्रेंड्स इससे आप आसानी से समझ पाएंगे। तो डियर फ्रेंड्स रिक्वायर्ड फंड इज इक्वल टू, फॉर्मूला बनाएंगे हम लोग, required fund is equal to, required fund is equal to live market price into lot size units divide by leverage। ठीक है, यानी डियर फ्रेंड्स सिंपल सा इस फॉर्मूले में आप वैल्यू रखेंगे तो लाइव मार्केट प्राइस डियर फ्रेंड्स आ गई 1.12124, ठीक है, इनटू लोड साइज यूनिट है डियर फ्रेंड्स 1000 डिवाइड बाय लिवरेज है डियर फ्रेंड्स 100 का। तो डियर फ्रेंड्स एक बार आप लोग कैलकुलेट करेंगे, क्या आप लोग बता सकते हैं डियर फ्रेंड्स कि डियर फ्रेंड्स अगर मैं इसको वैल्यू को कैलकुलेट करें हम लोग, तो डियर फ्रेंड्स सिंपल सा है 1.12124 इंटू 1000 डिवाइड बाई 100 डिवाइड करें तो डियर फ्रेंड्स रिजल्ट आ जाएगा 1.12124 इंटू 10। ठीक है, क्योंकि 1000 डिवाइड बाई 100 करेंगे तो 100 से 100 मल्टी डिवाइड कट जाएगा और 10 रह जाएगा। तो रिजल्ट में क्या आ जाएगा डियर फ्रेंड्स, आप बता सकते हैं क्या, क्या रिजल्ट में कितना आ जाएगा डियर फ्रेंड्स, क्या आप लोग बता सकते हैं क्या? 11.2124 आप बता सकते हैं डियर फ्रेंड्स। अगर हमारा डियर फ्रेंड्स इतना लोड साइज और इतनी यूनिट्स हो तो डियर फ्रेंड्स हमारे को 11.21 डॉलर जो है डियर फ्रेंड्स हमारे को एक 0.01 लोड साइज पे ओपन ट्रेड करने के लिए डियर फ्रेंड्स हमें इतना इन्वेस्टमेंट तो करना पड़ेगा डियर फ्रेंड्स, यानी 11.21 डॉलर 0.01 लोड साइज पर ट्रेड ओपन। ठीक है, पर ट्रेड ओपन। यहाँ पर हमने यूनिट्स भी दिए डियर फ्रेंड्स कि आपने 0.01 11.21 डॉलर जो है पर 0.01 लोड साइज पे आप जब भी ट्रेड ओपन करोगे तो डियर फ्रेंड्स आपको 11.21 डॉलर का इन्वेस्टमेंट तो करना ही पड़ेगा। डियर फ्रेंड्स ये क्वेश्चन और आंसर समझ में आया क्या? एक बार आप लोग कमेंट कर सकते हैं क्या फटाफट से? एक बार आप लोग फटाफट से कमेंट कर दीजिए, क्या ये क्वेश्चन आपको समझ पे आ पाया है? ओके, तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर आप सभी लोगों ने आंसर कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर डियर फ्रेंड्स आप सभी लोगों ने जिन लोगों ने यस लिख के भेज दीजिए। चलिए, तो डियर फ्रेंड्स इसी के साथ हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करना चाहेंगे, ये फॉर्मूला आपको समझ में आ चुका है तो कितना रिक्वायर्ड फंड की जरूरत पड़ेगी। तो डियर फ्रेंड्स अभी तक हमने जितना भी डिस्कशन किया है ये हमने इस फॉर्मूले में फाइंड आउट कर दिया है, यानी यहाँ पर हमने तीनों चीजों को इम्प्लीमेंट कर दिया है।
लिवरेज, लॉट साइज एंड आपका लिवरेज एंड लॉट साइज एंड लाइव मार्केट प्राइस। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से डियर डियर फ्रेंड्स आप तुरंत इमीडिएट रूप से आप किसी भी करेंसी पेयर का तुरंत आप फंड निकाल सकते हैं। ठीक है, कि हमारा कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है वो आप डियर फ्रेंड्स यहाँ पर निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद में डियर फ्रेंड्स हमारी पीडीएफ में चलते हैं और क्या नेक्स्ट पॉइंट है तो देखते हैं। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर आप समझ में आ गया होगा, यहाँ तक ये जो आपको लिवरेज दे रखा है, ये डियर फ्रेंड्स आपका हर लिवरेज के अनुसार हमने कैलकुलेट करके देखा। लॉट साइज 0.01 पे भी हमने कैलकुलेट करके देखा, और डियर फ्रेंड्स 0.10 में भी, क्योंकि 0.01 में डियर फ्रेंड्स अगर 1000 यूनिट है तो 0.10 में कितना हो जाएगा, यानी अगर लॉट साइज अगर हम इसी क्वेश्चन को डियर फ्रेंड थोड़ा इम्प्लीमेंट करें तो डियर फ्रेंड्स यदि एंड इफ लॉट साइज 0.10 देन रिक्वायर्ड फंड। तो डियर फ्रेंड्स 0.10 लोड साइज है तो सिंपल सा क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, हमारी जो लोड साइज यूनिट्स है वो क्या हो जाएगी डियर फ्रेंड्स हमारा 10,000, क्योंकि सिंपल सी फंडामेंटल है, क्योंकि 10 गुना हो जाएगा। अगर 0.01 में 1000 है तो डियर फ्रेंड्स 0.10 में कितना हो जाएगा 10,000। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स रिक्वायर्ड फॉर्मूला, रिक्वायर्ड फंड यहाँ पर निकल के आ जाएगा सिंपल सा, लाइव मार्केट प्राइस 1.12124 into 1000, सॉरी 10,000, लिवरेज हमने वही रखा डियर फ्रेंड्स 1:100। तो सिंपल सा क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, इस बार 1.12124 into 100। ठीक है, क्योंकि 100 से 100 कट जाएगा तो डियर फ्रेंड्स वैल्यू निकल के आ जाएगी 1100, वैल्यू निकल के आ जाएगी डियर फ्रेंड्स 112.12 डॉलर। समझ में आ रहा आप लोगों को? 0.10 लोड साइज पर ट्रेड ओपन कितना हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, क्या 112.12 डॉलर 0.10 लोड साइज पे। तो एक बार अगर हम यहाँ पर देखना चाहें तो देख भी सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं अगर लेवरेज हमारा ये है तो डियर फ्रेंड्स देख सकते हैं। ठीक है, 110 बिल्कुल राइट है डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल करेक्ट वैल्यू आ चुकी है। यानी डिपेंड करता लाइव मार्केट प्राइस है डियर फ्रेंड्स, अगर 11 है तो 11 रह जाएगा, और 1.12 है प्राइस तो डियर फ्रेंड्स 110 112 समथिंग, क्योंकि यूनिट्स में थोड़ा बहुत मार्केट का वेरिएशन चलता रहता है, क्योंकि मार्केट प्राइस तो 1.12124 है, तो अभी चल रहा है 1.18 के समथिंग। तो डियर फ्रेंड्स ये प्राइस वैल्यू घटती बढ़ती रहती है, तो ये लाइव मार्केट प्राइस के अनुसार भी हमारा फंड चल लगता है डियर फ्रेंड्स। ठीक है, इन्वेस्टमेंट। तो ये डियर फ्रेंड्स हमारी करेक्ट वैल्यू आ चुकी है। तो डियर फ्रेंड्स एक बार ये भी क्लियर हो चुका आपका, ये भी क्लियर हो चुका, ये भी क्लियर हो चुका और ये भी क्लियर हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर तीनों क्लियर हो चुके हैं डियर फ्रेंड्स। और अब सबसे बड़ी बात ये है कि डियर फ्रेंड्स आप सभी लोगों के यहाँ पर क्वेश्चन आ रहे थे कि सर हम कितनी ट्रेड ओपन कर सकते हैं, कितनी ट्रेड आप ओपन कर सकते हैं डियर फ्रेंड्स। तो डियर फ्रेंड्स का टॉपिक लिखेंगे हाउ मच ट्रेड, टॉपिक रखेंगे डियर फ्रेंड्स, टॉपिक है हमारा फोर्थ था ये, कॉलम फोर्थ, तो डियर फ्रेंड्स आप समझेंगे कॉलम फिफ्थ। ठीक है, पीडीएफ का कॉलम फिफ्थ की बात करेंगे डियर फ्रेंड्स। कॉलम फिफ्थ की बात करते हैं। ठीक है, इसको भी मैं रेड कलर दे देता हूं। ठीक है, कॉलम फिफ्थ पे आ चुके हैं डियर फ्रेंड्स, किस पे आ चुके हैं, कॉलम फिफ्थ है। ठीक है, तो एक बार आप मुझे फटाफट से कमेंट कर सकते हैं डियर फ्रेंड्स
क्या आप लोगों को यहाँ पर कॉलम 1 और कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4 के अंदर कोई भी कैलकुलेशन अगर समझ में नहीं आ रही हो तो मैं यहाँ पर आपको यहाँ पर ये वैल्यू को थोड़ा हॉरिजॉन्टल करके बता देता हूँ डियर फ्रेंड्स। ये आप फटाफट से देख के मुझे बता दीजिए। अगर इसमें से कोई कैलकुलेशन आपको समझ में नहीं आ रही हो तो आप फटाफट से मुझे मैसेज कर दे सकते हैं इमीडिएट, तुरंत। फिर नहीं तो हम, अगर आपका कोई डाउट नहीं है तो हम चलते हैं डियर फ्रेंड्स कॉलम 5 पे। आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। तो आई होप डियर फ्रेंड्स आप लोगों ने यहाँ पर मैसेज किया होगा। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को यहाँ पर फटाफट से कमेंट कर दीजिए। तो यहाँ पर आप सभी लोगों ने कमेंट कर दिया होगा डियर फ्रेंड्स, आशा करता हूँ। दक्ष जी, आपने क्या लोड साइज ज्यादा लगा दिया है क्या जीबीपी यूएसडी पे बार बार चैट बॉक्स पे? आप लोड साइज बड़ा रखिए, शायद आप इसीलिए बार बार मैसेज कर रहे हो। ऐसा ना करें, लोड साइज बढ़ाइए आपने, तभी आप बार बार कमेंट कर रहे हो। आ जाएगा करो। मुझे लग रहा है आपने $300 के अकाउंट में 0.20 लगा रखा है मेरे अंदाज से। ऐसा ना करें, अकाउंट पूरा जीरो हो जाएगा। ठीक है, चलिए। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं बात करूं डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ये कैलकुलेशन समझ में आने के बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं और फिफ्थ कॉलम को पूरा समझते हैं। तो आप लोगों का सभी का क्वेश्चन था कि सर हमारा अगर इतना इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो हम कितनी ट्रेड ओपन कर सकते हैं और हमारे को कितना लिवरेज लेना चाहिए हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएं। तो ये लॉक सिस्टम डियर फ्रेंड्स का हमारे लिवरेज जो है, क्योंकि कंपनी ने डियर फ्रेंड्स हमारे को 1:100 के हिसाब से तो हमारे को बता दिया है, लेकिन डियर फ्रेंड्स हम यहाँ पर अपन खुद फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारे को लिवरेज, क्योंकि देखिए लिवरेज ही यहाँ पर लॉक सिस्टम है। तो डियर फ्रेंड्स अब हमारे पास तीन ऑप्शन रखेंगे मैं आपके सामने। मैं कल डिस्कशन करूंगा उस चीज पे, तो लेकिन हम पहले कैलकुलेशन समझते हैं, फिर हम डिस्क्राइब करेंगे कि हमारे को लिवरेज कितना लेना चाहिए, हमारे ट्रेडिंग अकाउंट के लिए कितना बेनिफिशियल कौन सा लिवरेज होना चाहिए लॉक सिस्टम के लिए। तो उसके हम कैलकुलेशन कल करेंगे, बट आज हम डिस्कशन करेंगे डियर फ्रेंड्स। और आज हम डिस्कशन करेंगे, क्या चीज करेंगे डियर फ्रेंड्स, हमारा कॉलम फिफ्थ पे हम डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पर डियर फ्रेंड्स, अगर मैं आपको बात करूं यहाँ पर कॉलम फिफ्थ की, यहाँ पर अगर हम चर्चा करें तो यहाँ पर टॉपिक लिखेंगे पहले। टॉपिक है डियर फ्रेंड्स, हाउ मच ट्रेड ओपन, ट्रेड ओपन मैक्सिमम, हाउ मच ट्रेड ओपन मैक्सिमम, मैक्सिमम अकॉर्डिंग टू
अकॉर्डिंग टू अकाउंट साइज। तो यहाँ पर डियर फ्रेंड्स आप सभी लोगों को मैं बताना चाहूंगा, ये आपके साथ टॉपिक है, ये हाउ मच ट्रेड ओपन मैक्सिमम अकॉर्डिंग टू लॉट साइज। कहने का मतलब डियर फ्रेंड्स कॉलम फिफ्थ में जो दे रखी है हमारे को कैलकुलेशन, उसका मतलब सिंपल सा है। उसका मतलब आप लोगों को ये बताना चाहता है कि आपके अकाउंट में मान लीजिए आपके पास $100 है, तो डियर फ्रेंड्स आपका यहाँ पर डिस्क्राइब होगा कि हमारे को मैक्सिमम ट्रेड कितनी ओपन करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमारी $100 जो है ये डियर फ्रेंड्स हो गई आपकी अकाउंट साइज, ये हो चुका आपका एएस। और डियर फ्रेंड्स आपकी मैक्सिमम ट्रेड ओपन करने की कैपेसिटी है वो कैसे पता चलेगी, तो डियर फ्रेंड्स इसकी कैलकुलेशन हम चलते हैं लाइव देखते हैं। ठीक है, ओके चल। तो सबसे पहले डियर फ्रेंड्स हम थोड़ा डिस्क्राइब करने की कोशिश करें, तो यहाँ पर आप सभी लोगों को मैं बताना चाहूंगा डियर फ्रेंड्स, इस टॉपिक की चर्चा करने से पहले हम यहाँ पर देखेंगे मैक्सिमम 10 ट्रेड ओपन 0.01 लॉट साइज अकाउंट साइज $100। तो डियर फ्रेंड्स सबसे पहले इसको डिस्क्राइब करने के लिए हमारे पास हम एक एक पॉइंट को क्लियर करेंगे। तो हम पहला पॉइंट क्लियर करेंगे पॉइंट 1। ठीक है, पॉइंट 1 हम क्लियर करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर हम कर चुके हैं इसको पॉइंट 1 डिस्कशन करें, पॉइंट 1। ठीक है, चल तो पॉइंट 1 की बात करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर ले लिया है अकाउंट साइज, और आप सभी को पता है डियर फ्रेंड्स अकाउंट साइज क्या होती है। मैंने एग्जांपल लिया डियर फ्रेंड्स $100, यानी मान लीजिए हमारा अगर $100 का अकाउंट है इस ट्रेडिंग इंडस्ट्री में। ठीक है, तो इससे इससे आप $1000 का भी कैलकुलेट कर सकते हैं, $10,000 का भी कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले डियर फ्रेंड्स हम कैलकुलेट करेंगे $100 के अकाउंट पे। मान लीजिए हमारा फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर अकाउंट जो है वो $100 का है। ठीक है, $100 की हमारी अकाउंट साइज है। तो डियर फ्रेंड्स इस पे हमारी मैक्सिमम ट्रेड कितनी ओपन होगी। ठीक है, तो यहाँ पर लाइव मार्केट प्राइस की अगर मैं बात करूं तो डियर फ्रेंड्स 1.12124 यहाँ पर हमने ले लिया है। डियर फ्रेंड्स लाइव मार्केट प्राइस जो है वो हमने ले लिया है 1.12124। ठीक है, और लिवरेज जो है क्योंकि कंपनी की पीडीएफ के अंदर जो लिवरेज लिया है डियर फ्रेंड्स अपन उसी पे चर्चा करते हैं। लिवरेज ले लिया डियर फ्रेंड्स हमारा 1:100 हमने लिवरेज ले लिया। ठीक है, और डियर फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम थोड़ा डिस्कशन करें लोड साइज में, फिर यहाँ पर 0.01 ही लूंगा, क्योंकि हमारे पास छोटा अकाउंट है तो हम बड़ी लोड साइज पे तो कैलकुलेशन कर नहीं सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स हमने लोड साइज जो है वो रखा है 0.01। तो डियर फ्रेंड्स इसकी यूनिट्स लिखेंगे साथ के अंदर, याद रखना आप लोग 1000 यूनिट्स है। ठीक है, और लिवरेज हमने रखा है डियर फ्रेंड्स 1:100। तो डियर फ्रेंड्स पहला पॉइंट के अंदर हम देखेंगे कि मैक्सिमम ट्रेड ओपन कंडीशन, कंडीशन फॉर्मूला। मैक्सिमम ट्रेड ओपन करने की कंडीशन फॉर्मूला क्या है। तो डियर फ्रेंड्स मैक्सिमम ट्रेड ओपन करने की कंडीशन फॉर्मूला जो है वो आप लोगों को मैं लाइव बताना चाहूंगा। डियर फ्रेंड्स अभी आप लोगों ने देखा रिक्वायर्ड फंड, यानी हमारा रिक्वायर्ड फंड कितना था डियर फ्रेंड्स। रिक्वायर्ड फंड आप सभी लोगों को पता है, उसका फॉर्मूला अभी आपने ऊपर देखा है, लाइव मार्केट प्राइस इनटू लॉट साइज यूनिट्स डिवाइड बाय लिवरेज। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम कैलकुलेट किया था, तो अभी मैं डायरेक्ट वैल्यू नहीं लिखता हूँ, डायरेक्ट डियर फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोगों ने अभी निकाला है 0.1 पे, ये देख सकते हैं कितनी वैल्यू आ रही है। कितनी वैल्यू आ रही है डियर फ्रेंड्स, $11.21। तो मैं सीधा डियर फ्रेंड्स क्योंकि यही वैल्यू है तो डियर फ्रेंड्स मैं सीधा लिखूंगा $11.21 हमारा हर 0.01 लॉट साइज पे जरूरत पड़ती है। तो मुझे एक बात बताइए डियर फ्रेंड्स, आप मैक्सिमम कितने ट्रेड ओपन कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स अगर मुझे $100 का अकाउंट है तो सिंपल सा क्या करेंगे डियर फ्रेंड्स, मैक्सिमम
तो डियर फ्रेंड्स इसको मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूँ। यहाँ पर फॉर्मूला 1 और फॉर्मूला 2 में डिस्क्राइब करते हैं, थोड़ा ध्यान से समझना है। यहाँ पर ये पेस्ट कर दिया मैंने और इसको मैं हटा देता हूँ। ये रिक्वायर्ड फंड निकालेंगे पहले, और डियर फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, मैक्सिमम ट्रेड ओपन करने का फॉर्मूला जो है, पहला फॉर्मूला हमने देखा रिक्वायर्ड फंड, और दूसरा फॉर्मूला आपके सामने मैक्सिमम ट्रेड ओपन कंडीशन फॉर्मूला। ये क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, इज इक्वल टू आपकी अकाउंट साइज डिवाइड बाय रिक्वायर्ड फंड। समझ में आ रहा है आप लोगों को डियर फ्रेंड्स? ठीक है, आप मैक्सिमम कितनी ट्रेड्स ओपन कर सकते हो, तो यहाँ पर आपके सामने लाइव है। आपकी अकाउंट साइज कितनी है डियर फ्रेंड्स, $100 है। और डियर फ्रेंड्स रिक्वायर्ड फंड कितना है आपकी वन ट्रेड पे, $11.21। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स आप मैक्सिमम कितनी ट्रेड ओपन कर सकते हैं, 100 डिवाइड बाई 11.21। अगर मैं करूँ डिस्क्राइब आपके सामने, प्रेजेंट टाइम में 100 डिवाइड बाई 11.21, दैट मीन्स डियर फ्रेंड्स आप जो है मैक्सिमम 8 ट्रेड ओपन कर सकते हैं। उसके बाद आपका अकाउंट जो है ऑटोमेटिक माइनस में स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद जो है आपके अकाउंट में आप ट्रेड नहीं लगा सकते हैं। उसके बाद आपका फ्री मार्जिन जो रहता है डियर फ्रेंड्स वो माइनस में चला जाएगा, और उसके बाद आप ट्रेड ओपन नहीं कर सकते। तो डियर फ्रेंड्स कितनी ट्रेड ओपन कर सकते हैं मैक्सिमम, यहाँ पर लिख सकते हैं क्या आप लोग, कितनी ट्रेड्स हो गई डियर फ्रेंड्स, 8 ट्रेड मैक्सिमम, 8 ट्रेड मैक्सिमम, ठीक है, 8 ट्रेड मैक्सिमम ओपन। तो डियर फ्रेंड्स एक बार आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं क्या ये फॉर्मूला आप लोगों को समझ में आ चुका है क्या? पहले हमने निकाला डियर फ्रेंड्स रिक्वायर्ड फंड की कितनी जरूरत पड़ती है, रिक्वायर्ड फंड निकाला फिर, ठीक है, उसके बाद डियर फ्रेंड्स हम कितने ट्रेड ओपन कर सकते हैं हमारे मैक्सिमम अकाउंट साइज की। तो डियर फ्रेंड्स आपकी अकाउंट साइज में डिवाइड कर दिया मैंने रिक्वायर्ड फंड से, तो आपके सामने आप मैक्सिमम ट्रेड कितनी ओपन कर सकते हैं, यानी डियर फ्रेंड्स यूरो यूएसडी के करेंसी पे। थोड़ा ध्यान रखिए, मैं यहाँ पर नोट लिख के थोड़ा आप लोगों को सचेत करना चाहूंगा, आग्रह करना चाहूंगा आप लोगों से कि डियर फ्रेंड्स यहाँ पर जो आप लोगों ने अभी देखा है प्रेजेंट टाइम में, यहाँ पर डियर फ्रेंड्स ये ओनली ऑन ये जो 8 ट्रेड मैक्सिमम है डियर फ्रेंड, ध्यान रखना ये केवल यूरो यूएसडी की करेंसी पेयर पे, ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने सोच लिया कि सर ने बताया था कि ये तो सभी करेंसी पेयर पे अपन 8 ट्रेड मैक्सिमम ओपन कर सकते हैं। नहीं डियर फ्रेंड्स, क्योंकि ये अलग अलग क्यों आएगी, इसके पीछे रीजन है डियर फ्रेंड्स, हर करेंसी पेयर की जो वैल्यू होती है डियर फ्रेंड्स वो अलग अलग होती है। आप लोगों को समझ में आया डियर फ्रेंड्स? हर करेंसी पेयर्स की जो वैल्यू है आप देख सकते हैं, जैसे यूएसडी की अलग चल रही है, जीबीपी यूएसडी की अलग चल रही है, यूएसडी जेपीवाई का अलग चल रहा है, एयूडी यूएसडी का अलग चल रहा है, एनजेडी यूएसडी का अलग चल रहा है, यूरो जेपीवाई का अलग चल रहा है। मतलब अलग अलग करेंसी पेयर्स के अलग अलग रेट्स, क्योंकि डियर फ्रेंड्स आप सभी को पता है ये तो रेट अलग होगी, ऐसा नहीं है कि यूरो यूएसडी का रेट सभी के अंदर समानता है, नहीं, क्योंकि सबकी अलग अलग प्राइजेज होती है डियर फ्रेंड्स, और उसी के अनुसार हम यहाँ पर डिस्कशन करते हैं और डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर नोट लिख के लिखेंगे हम लोग, नोट नोट इसको मैं ग्रीन सिग्नल देना चाहूंगा ताकि आप लोगों को पता रहे। तो डियर फ्रेंड्स नोट की अगर हम बात करें, नोट कितने का होना चाहिए, 100 रुपए, 500, 1000 रुपए, डियर फ्रेंड्स वो वाला नोट नहीं। यहाँ पर हम नोट लिखेंगे मैक्सिमम ट्रेड ओपन फॉर्मूला, मैक्सिमम ट्रेड ओपन फॉर्मूला, मैक्सिमम ट्रेड ओपन फॉर्मूला अप्लाई मैक्सिमम ट्रेड ओपन फॉर्मूला अप्लाई
currency pair, apply currency pair, so different type maximum trade different type maximum trade value find। यानी डियर फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जो आपका मैक्सिमम ट्रेड ओपन फॉर्मूला अप्लाई है किसी भी करेंसी पेयर पे, तो इसका जो रिजल्ट है डियर फ्रेंड्स वो डिफरेंट टाइप मैक्सिमम ट्रेड वैल्यू फाइंड है। यानी डियर फ्रेंड्स अलग अलग करेंसी पेयर पे अलग अलग डिफरेंट आपका मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। डियर फ्रेंड्स मैक्सिमम ट्रेड वैल्यू फाइंड होगी, अलग अलग रेशियो होगी, किसी भी करेंसी पेयर पे आप अलग अलग फाइंड आउट करोगे। हाँ, एक और शर्त ये है, यहाँ पर ही मैं इम्प्लीमेंट करना चाहूंगा कोष्टक के अंदर। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर कोष्टक के अंदर हम फाइंड आउट करना चाहेंगे और यहाँ पर फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे डियर फ्रेंड्स कोष्टक में। बट रिक्वायर्ड फंड बट रिक्वायर्ड फंड एंड maximum trade open formulas same in currency pair। ध्यान रखना डियर फ्रेंड्स, मतलब रिक्वायर्ड फंड और आपका मैक्सिमम ट्रेड ओपन करने का जो फॉर्मूला है ये सभी करेंसी पेयर पे सेम रहेगा, बट करेंसी पेयर की वैल्यू अलग अलग रहती है। इस कारण से आपकी जो ट्रेड मैक्सिमम ओपन करने की जो कंडीशन है वो अलग अलग दिखेगी। तो आप लोगों को आई होप पूरा समझ में आ गया होगा। तो डियर फ्रेंड्स आज के सेशन में कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं और आज का सेशन आप बता सकते हैं कि आप लोगों को समझ में आया। थोड़ा कैलकुलेशन है डियर फ्रेंड्स, बट ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है।